मूवी की शुरुआत में हमको मिस लॉरेंस को दिखाया जाता है, जो अमेज़न के जंगल में रहने वाले शिरीशावा आदिवासियों पर रिसर्च कर रही होती है। उसके साथ डॉक्टर केल भी होता है, जो वहाँ के लोकल गाइड के साथ मिलकर उन आदिवासियों पर डॉक्यूमेंट्री बनाना चाहता है। केल मिस लॉरेंस की टीम के साथ वहाँ जाकर डॉक्यूमेंट्री शूट करना चाहता है। अगली सुबह ये लोग नदी के रास्ते जाने की तैयारी करते हैं। केल वहाँ की नाव और ड्राइवर को हायर करता है, जिसका नाम मैथ्यू होता है। केल मैप में दिखाकर बताता है हमको कहाँ जाना है। लॉरेंस की टीम में उसका दोस्त कैमरामैन डैनी, प्रोफेसर वेस्टिंज और एक प्रोडक्शन मैनेजर डेनिस और उसका बॉयफ्रेंड गैरी होता है। अब ये नाव लेकर आदिवासियों को ढूंढने निकल पड़ते हैं इन जंगलों में, जो सिर्फ एक कहानी बनकर रह गए हैं। काफी अंदर जंगल में जाकर मौसम खराब हो जाता है और बारिश तूफान आने लगता है। आगे जाने पर इनको किसी की मदद मांगने की आवाज सुनाई देती है। ये लोग उसके पास नाव लेकर जाते हैं और उसको अपनी नाव में आने देते हैं। ये आदमी इनका शुक्रिया अदा करता है उसकी मदद करने का। वो अपना नाम मिस्टर सैरोन बताता है और बोलता है मेरी नाव यहाँ फंस गई है, आप मुझे आगे के गाँव में छोड़ देना। वहाँ के लोग मुझे जानते हैं, वो मेरी नाव ठीक कर देंगे। वो लोग मान जाते हैं। अगली सुबह दिखाया जाता है सैरोन नदी से मछली पकड़ता है। ये सब करते देख सब उससे इम्प्रेस हो जाते हैं कि इसका निशाना पानी के अंदर भी इतना अच्छा कैसे है। केल उससे पूछता है आप क्या करते हैं। सैरोन उसको बताता है वो सांप पकड़ता है, चिड़ियाघर और शौकीन लोगों के लिए। ये सुनकर सब चौंक जाते हैं। सैरोन पूछता है आप लोग यहाँ क्या करने आए हैं। केल बताता है वो यहाँ डॉक्यूमेंट्री बनाने आए हैं शिरीशावा आदिवासियों पर। सैरोन बोलता है मैं उनको जानता हूँ। केल बोलता है क्या आप हमको उन तक पहुँचा सकते हैं। सैरोन बोलता है आपने मेरी जान बचाई है, इतना तो मैं कर सकता हूँ आप लोगों के लिए। अगले दिन लॉरेंस पूछती है सैरोन से और कितनी दूर है आदिवासियों का गाँव। सैरोन बोलता है बस कुछ दूर और। केल दूरबीन से देखता है वहाँ एक मूर्ति होती है बहुत बड़े सांप की। सैरोन बताता है ये शिरीशावा के देव हैं। शिरीशावा के लोग एनाकोंडा जैसे बड़े सांप को अपना रक्षक मानते हैं और पूजते भी हैं। सैरोन बोलता है उनका गांव यहीं पर था, पर अब बाढ़ आने की वजह से वो कहीं और चले गए होंगे और दूसरे रास्ते पर जाने को बोलता है। पर केल समझ जाता है कि वो झूठ बोल रहा है। वो नाव को अपने रास्ते पर चलने को बोलता है। सैरोन इस बात से बिल्कुल खुश नहीं होता। अब रात हो जाती है। डेनिस और गैरी जंगल में नेचर की आवाज रिकॉर्ड करने जंगल में जाते हैं। वहाँ उन पर कोई जानवर हमला कर देता है। वो दोनों वहाँ से भागने लगते हैं। तभी सैरोन गोली चलाता है। गोली की आवाज सुनकर नाव से सभी बाहर आ जाते हैं। तभी हम देखते हैं सैरोन ने गोली मार उस जंगली सुअर को मार दिया था जिसने दोनों पर हमला किया था। अगली सुबह जब ये लोग जा रहे होते हैं तब नाव की रस्सी नीचे कहीं फंस जाती है नदी में और नाव रुक जाती है। केल नीचे जाकर रस्सी काटने के लिए नदी में उतरता है। जैसे ही वो रस्सी काट रहा होता है केल के मुंह में जहरीला कीड़ा घुस जाता है और वो डूबने लगता है। तब डैनी और गैरी नदी में कूदकर उसको नाव के ऊपर लेकर आते हैं। वो लोग उसके मुंह से उस कीड़े को निकालते हैं, पर केल की सांस नहीं आ रही होती। तब सैरोन उसके गले में चीरा लगाकर पतली ट्यूब लगा देता है। तब केल को सांस आने लगती है। केल को अब हॉस्पिटल की जरूरत थी। ये लोग वापस जाने लगते हैं। सैरोन उनको बोलता है मुझे शॉर्ट रास्ता मालूम है। लॉरेंस बोलती है कल भी तुमने इस रास्ते पर जाने पर जोर दिया था। सैरोन बोलता है कल किसी और वजह से कहा था। ये बोलकर वो बात को टाल देता है। लॉरेंस समझ जाती है कुछ तो गड़बड़ है। अब उसके पास कोई ऑप्शन भी नहीं था केल को जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल पहुंचाने के सिवा। वो मान जाती है। आगे जाने पर उनको वहाँ एक लकड़ी का पान दिखता है। सैरोन उसको डायनामाइट से उड़ाने जाने लगता है। लॉरेंस बोलती है ये किसी वजह से बनाया गया होगा, इससे जंगल का माहौल खराब हो सकता है। सैरोन बोलता है दूसरे रास्ते में जाने में बहुत टाइम लगेगा, तब तक केल की हालत ज्यादा खराब हो सकती है। सैरोन अब मजबूरी का फायदा उठाने लगता है और जाकर उस बांध को उड़ा देता है। जब ब्लास्ट होता है तो नाव पर बहुत सारे छोटे सांप आकर गिर जाते हैं और नाव के फ्यूल के ड्रम भी नदी में गिर जाते हैं। बस एक ड्रम बचता है। अब लॉरेंस समझ जाती है ये आदमी ठीक नहीं है और ये हमको सही रास्ते पर नहीं ले जा रहा है और इसने एक तरह से इस नाव पर कब्जा कर लिया है। आगे जाकर इनको एक खराब पड़ी नाव मिलती है। ये लोग उस नाव में जाते हैं पेट्रोल की तलाश में। ये तीनों वहाँ जाते हैं। वहाँ सैरोन की फोटो लगी होती है एनाकोंडा को पकड़े हुए, जिसमें सैरोन के साथ मैथ्यू भी होता है। तब हमको पता चलता है सैरोन और मैथ्यू एक दूसरे को पहले से जानते हैं और साथ में सांपों को पकड़ने का काम किया करते थे। सैरोन ये फोटो फाड़कर छुपा लेता है।
वहाँ इसको पेट्रोल तो नहीं मिलता, पर एक बक्से में सांप पकड़ने के लिए औजार और बेहोश करने की दवा मिल जाती है। ये लोग वापस नाव में जाने लगते हैं और मैथ्यू पीछे रह जाता है, जहाँ पर हम पहली बार इस विशालकाय सांप को देखते हैं, जो पलक झपकते ही मैथ्यू को मुंह से पकड़कर कुंडली मार लेता है और उसको बहुत बेरहमी से मार डालता है। मारकर पूरा निकल जाता है। मैथ्यू वापस नहीं आता तो डैनी उसे देखने जाता है नदी में वापस, पर उसे मैथ्यू कहीं नहीं मिलता। तब सैरॉन उनको एनाकोंडा की खाल दिखाकर बताता है इतने बड़े किसी एनाकोंडा सांप ने मैथ्यू को खाकर अपनी भूख मिटा ली होगी अब तक। सब हैरान हो जाते हैं कि इतने बड़े सांप रहते हैं इस नदी में। यहाँ लॉरेंस बोलती है सांप इंसानों को नहीं खाते हैं। तब सैरॉन बताता है एनाकोंडा बहुत बेरहमी से मारता है, वो डसकर तुमको कसकर पकड़ लेता है और तुमको खुद अपनी हड्डियों की टूटने की आवाज सुनाई देगी और उसकी जकड़ने की ताकत से तुम्हारी नसें फट जाएंगी। वो बोलता है अगर हम इतने बड़े सांप को जिंदा पकड़ते हैं तो हमें बहुत पैसे मिलेंगे। ये लोग नहीं मानते हैं, पर गैरी थोड़ा लालची था, वह सैरॉन की बातों में आने लगता है। लॉरेंस सुबह तक यहाँ रुककर मैथ्यू का वेट करने का डिसाइड करती है, पर अगली सुबह तक मैथ्यू वापस नहीं आता। सैरॉन बंदर का शिकार करके एनाकोंडा के लिए चारे का इंतजाम करने लगता है और ये लोग आगे बढ़ने लगते हैं। और अब सैरॉन का एक तरह से नाव पर पूरा कब्जा हो जाता है और गैरी भी सैरॉन का साथ देने लगता है कि सैरॉन को एनाकोंडा सांप पकड़ते हुए अगर हम शूट करेंगे तो और ज्यादा पैसा मिलेगा। इस बात से कोई भी सहमत नहीं होता, पर अब वो कुछ नहीं कर सकते क्योंकि सैरॉन काफी स्ट्रॉन्ग था और उसके पास गन भी थी और रास्ता भी सिर्फ उसको पता था जो उनको वापस ले जा सकता था। अब रात में सैरॉन सांप पकड़ने के लिए चारा नदी में डालता है और कुछ देर बाद सांप उसके फंदे में फंस जाता है। जब ये सब लोग सांप को अपनी आंखों से देखते हैं तो सब इतने बड़े सांप को देखकर हक्के बक्के रह जाते हैं, क्योंकि इतना बड़ा सांप इन्होंने जिंदगी में कभी नहीं देखा था। वो उस सांप की आंखों पर लाइट मारते हैं। तब सांप सैरॉन को अपनी पूंछ से मारकर गिरा देता है और सांप भी फंदे से निकलकर पानी में कहीं गुम हो जाता है। तभी वो नाव के ऊपर आकर उन पर हमला कर देता है। सैरॉन उसको बेहोश करने के लिए उस पर इंजेक्शन वाली गन चलाता है। तभी डेनिस पानी में गिर जाती है और उसको बचाने के लिए गैरी भी पानी में कूद जाता है। वो डेनिस को नाव पर चढ़ा देता है, पर सांप गैरी पर हमला करके उसे कुंडली में जकड़कर मार डालता है। लॉरेंस उसे गोली मारने वाली होती है, पर सैरॉन बंदूक छीन लेता है। वो उसको जिंदा पकड़ना चाहता था। अब सैरॉन बंदूक की नोक पर उनको वही करने को बोलता है जो वो चाहता है। बाद में जब कुछ चारा नहीं बचता है तो लॉरेंस सैरॉन को अपनी बातों में बहलाना फुसलाना स्टार्ट कर देती है और पीछे से वेस्टेज उस पर हमला करके उसको बेहोश कर देता है और वो उसको नाव में बांध देते हैं और वापस जाने लगते हैं। रास्ता देखते हुए नक्शे में वो एक झरने के पास आकर एक दलदली जगह पर पानी कम होने की वजह से उनकी नाव वहां फंस जाती है। अब नाव को निकालने के लिए वो तीनों पानी में उतरकर रस्सी को पेड़ पर बांधने जाते हैं। तभी डेनिस सैरॉन के पास चाकू लेकर उसे मारने आती है, क्योंकि सैरॉन की वजह से ही ये सब कुछ हुआ था और गैरी भी सैरॉन की वजह से ही मारा गया था। तो सैरॉन उस पर उछलकर अभी दोनों टांगों के बीच में फंसाकर उसे मार डालता है और पानी में गिरा देता है। तभी इन तीनों को पानी में सांप के होने का एहसास होता है। ये तीनों नाव की ओर जाने लगते हैं। तभी लॉरेंस और डैनी नाव पर चढ़ जाते हैं और वेस्टेज पानी से बाहर की तरफ भागने लगता है और सांप वेस्टेज के पीछे जाने लगता है और उधर सैरॉन ने चाकू से अपनी रस्सी काट ली होती है। लॉरेंस बंदूक लाती है ताकि सांप को मारकर वेस्टेज को बचा सके, पर सैरॉन उस पर हमला कर देता है। डैनी और सैरॉन लड़ रहे होते हैं। तभी सांप पेड़ पर चढ़कर वेस्टेज को पकड़ लेता है, पर उन दोनों के वेट की वजह से वो पुराना पेड़ नाव के ऊपर गिर जाता है और ये तीनों पानी में कूद जाते हैं। लॉरेंस ऊपर नाव पर आ जाती है और डैनी भी नाव पर आने लगता है। तभी सांप डैनी पर हमला करके उस पर कुंडली मार लेता है। तभी लॉरेंस उस पर गोली चलाकर सांप को मार देती है और डैनी को बचा लेती है। तभी सैरॉन पीछे से आकर लॉरेंस को गोली मारने वाला होता है। तभी पीछे से केल आकर उस पर नशे का तीर मार देता है और उसे पानी में गिरा देता है। पेड़ नाव पर गिरने की वजह से नाव दलदली जमीन से निकल चुकी थी। वो वापस जाने लगते हैं। वहाँ उनको एक बंद फैक्ट्री दिखती है, जहाँ पर वो पेट्रोल की तलाश में फैक्ट्री के अंदर जाते हैं। अंदर जाने पर उनको सांप की बहुत बड़ी खाल मिलती है और पेट्रोल का ड्रम भी मिलता है। तभी पीछे से सैरॉन उन दोनों पर हमला करके उनको बेहोश कर देता है और एक जगह बांधकर उनको एनाकोंडा के चारे की तरह इस्तेमाल करता है और खुद ऊपर के कमरे में बैठ जाता है उनको पकड़ने के लिए। तभी एनाकोंडा वहां आता है और तभी दोनों खड़े होकर भागने की कोशिश करते हैं तो सांप दोनों को पूंछ से पकड़कर कुंडली मार लेता है
तभी सैरोन सांप पर जाल डालकर उसको पकड़ लेता है। उस पर बेहोशी का तीर चलाने लगता है। तभी सभी सांप जाल को तोड़कर बाहर निकल जाता है और सैरोन को पकड़ने के लिए सैरोन के पीछे जाता है और वो सैरोन को पकड़कर निकल भी जाता है। इतने में डैनी और लॉरेंस अपनी रस्सी काट लेते हैं और दोनों भागने लगते हैं। तभी सांप भी लॉरेंस के पीछे जाता है। वो भागकर एक कमरे में जाती है जहाँ एनाकोंडा के बहुत सारे बच्चे होते हैं। तभी सांप खिड़की तोड़कर वहां आता है और सैरोन को अपने मुंह से उगल देता है। लॉरेंस भागकर एक पुरानी चिमनी में चढ़ने लगती है और वो सांप उसके पीछे जाने लगता है। तभी डैनी वहां पेट्रोल की ड्रम गिराता है और आग लगा देता है। लॉरेंस चिमनी के ऊपर से निकल जाती है और पानी में कूद जाती है और ब्लास्ट के साथ सांप भी जल जाता है। पर जलने के बाद भी सांप लॉरेंस के पीछे आने लगता है। तभी डैनी उस पर कुल्हाड़ी से हमला करके उन्हें को मार डालता है। अब ये दोनों पेट्रोल लेकर यहाँ से जाने लगते हैं और दिखाया जाता है केल की हालत में भी अब सुधार है। उसको होश आ जाता है और वापस जाते वक्त उनको शिरीशामा के आदिवासी भी दिख जाते हैं जिनको शूट करने के लिए ये लोग इस नदी में आए थे। और ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है।